राम राम साहब। राम राम जी। साहब मुझे मेरे बेटा से मिला दो। आप कौन? मैं निखिल का बाप हूँ। अच्छा, आप रुकिए, मैं उन्हें फोन करता हूँ। हाँ केशव। मैम साहब, वो ना साहब के पापा आए हुए थे, तो मैं उन्हें अंदर भेज रहा हूँ। क्या पापा आए हुए? नहीं नहीं, उन्हें अंदर मत भेजना। उन्हें बोलो कि घर वाले सब बाहर घूमने के लिए गए हैं, उन्हें गेट के बाहर ही भगा दो, घर में मत आने देना, ठीक है? अरे मालकिन, लेकिन जितना बोल रही है ना उतना करो, वो घर के अंदर नहीं आने चाहिए, समझे तुम? जी। हाँ। बुढ़ा कहाँ से आ गया? ना बाबा, ना मुझसे नहीं संभाला जाता ये। काका देखिए, घर पर ना कोई भी नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप जाइए, आप ना बाद में आ जाइएगा। अरे बेटा, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो मिलने के लिए आया हूँ बेटा से। आज इतवार है, आज नहीं होगा। देखो बेटा। हाँ हाँ काका, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर उन्हें ना काम बहुत रहता है, तो इसलिए काम की वजह से गए हैं वो। रुकिए जरा। मिला दो बेटा। जी मैम साहब। तुम क्या कर रहे हो? उसे घर से बाहर नहीं निकाला क्या अभी तक? उसे घर से बाहर निकालो। जी जी जी, मैं कर रहा हूँ अभी। जल्दी करो वरना मैं तुम्हें आज नौकरी से निकाल दूंगी। अरे नहीं नहीं मैम साहब, ठीक है, करता हूँ। हाँ जल्दी। बेटा मिला दो निखिल बेटा से। मैं बहुत दूर से आया हूँ, गांव से आया हूँ बेटा। उसकी माँ की ज्यादा तबीयत खराब है। अबे बुड्ढे, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने बोला ना, घर पर कोई भी नहीं है। क्या तू ऐसे नहीं मानेगा? एक काम कर, निकल यहाँ से। बेटा ऐसा मत कर, वो माँ की तबीयत खराब है, बहुत परेशान हूँ बेटा। जाओ यहाँ से, बेटा जाओ। पापा यहाँ पे? पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा। पापा कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ पापा। पापा एक बात बताइए, आप गांव से यहाँ कब आ गए? और आए भी तो आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। और तो और आप घर के बाहर क्या कर रहे हो? घर के अंदर क्यों नहीं गए? बेटा मैं गया तो था, लेकिन वो गार्ड वो बोला कि यहाँ कोई नहीं है, सब बाहर गए। क्या सिक्योरिटी गार्ड ने आपसे झूठ बोला? पर घर पे तो शिखा थी ना। कोई नहीं, मैं बात करता हूँ उससे। केशव, केशव इधर आओ। जी साहब। तुम्हें एक बात बताओ, तुमने मेरे पापा से झूठ क्यों बोला? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं बाहर गया था और तुम्हारी मेम साहब यानी कि शिखा घर पे थी। फिर तुमने इनसे ये क्यों कहा कि घर पे कोई भी नहीं है? साहब वो क्या? साहब वो मैम साहब ने बोला था ऐसे करने के लिए। अच्छा, मैं समझ गया। उसने तुमसे क्यों करने को कहा होगा। कोई बात नहीं, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। पापा आप आइए अंदर, आइए। शिखा, अब क्या हुआ निखिल, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मेरे पापा इतनी दूर गांव से यहाँ पे आए हैं शहर में हमसे मिलने के लिए, और तुमने सिक्योरिटी गार्ड को क्या कहा था? क्या बोला था उसको कि इनको बोल देना कि घर पे कोई भी नहीं है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखा। क्या बिगाड़ा है मेरे पापा ने तुम्हारा? तुम पागल हो क्या? मैं भला ऐसा क्यों बोलूंगी? अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि पापा जी आ रहे हैं।
और मुझे लगता है ना गार्ड ने तुमसे जरूर मजाक किया है, उसने झूठ बोला, जाके उससे बात करो। मुझे ज्यादा सिखाओ मत तुम, ठीक है? मुझे सब कुछ पता है। झूठ गार्ड नहीं बल्कि झूठ तुम बोल रही हो। हाँ तो क्या गलत बोल दिया मैंने? अरे तुम्हारे पेरेंट्स को शर्म नहीं आती है क्या? बिना बोले बिना बताए मुंह उठा के चले जाते हैं। अरे सीखो कुछ मेरे पेरेंट्स से, आते हैं ना तो बताकर आते हैं, आपकी तरह नहीं मुंह उठा के चले आते हैं। भगाओ नहीं यहाँ से, मुझसे लो तो सेवा इनकी, समझे तुम? अरे तुमसे कौन कह रहा है इनकी सेवा करने के लिए? तुम मत करो सेवा, तुम बैठ के फोन चलाओ और अपनी सहेलियों से, अपनी माँ से बात करो। इनकी सेवा करने के लिए मैं हूं, उनका बेटा जिंदा है अभी। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे पापा ने मांगा ही क्या है? हाँ, कभी कभार तो यहाँ पे आते हैं गांव से शहर हमसे मिलने के लिए, और तुम इनकी सेवा भी नहीं कर सकती हो। तुम भूल गई हो क्या कि तुम्हारे माँ बाप यहाँ पे आते हैं, 2-2 4-4 दिन रुकते हैं यहाँ पे, तुम उनकी पूरी सेवा करती हो, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती हो। और मैंने तो आज तक उनसे ऊंची आवाज से बात तक नहीं की। अपने माँ बाप से ज्यादा सम्मान देता हूं उनको मैं, और तुम मेरे माँ बाप को बदले में ये सब कुछ सुना रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखा। देखो निखिल, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, और वैसे भी मैंने क्या गलत किया अपने बारे में सोचकर? अच्छा, ये बात तुम अब बोल रही हो मुझसे? तुमने आज तक कुछ ठीक भी नहीं किया है शिखा। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा पति हूँ, हम दोनों की शादी हुई है, और तुम मेरे पापा को इतना कुछ सुना रही हो। हाँ, आज जो कुछ भी हूं ना मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हूँ। इन्होंने गांव से शहर भेजा मुझे पढ़ने लिखने के लिए, और आज देखो, आज जिस मुकाम पे हूं ना वो सिर्फ इनकी ही वजह से हूँ। और तुम इनको इतना कुछ सुना रही हो। अगर बाहर वाले लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? हाँ, सॉरी निखिल, मैं कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो गई थी। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, मुझसे गलती हो गई। पापा जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। चलो खैर, कोई बात नहीं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब पापा इतनी दूर से आए हैं, इनके लिए कुछ खाने के लिए अच्छा सा बना दो। हाँ मैं अभी बनाती हूँ। पापा आप आइए अंदर।